होंगे हरिद्वार के बारे में। उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में बिजनौर, कानपुर, वाराणसी, वाराणसी यानी बनारस और प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, ये सब जितना भी शहर है ना वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूपी का लगभग लगभग शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यूपी होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में मोकामा हो गया, पटना हो गया, ये सब शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, ये सब जितना भी शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा भाग जो है झारखंड होते हुए थोड़ा सा, हालांकि न के बराबर जाता है, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पहला वो बांग्लादेश में चले जाते हैं जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल में, इसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता शहर, भारत का विकसित शहर जो कोलकाता शहर है वो बसा हुआ है और बड़ा शहर माना जाता है, महानगर भी है। ये महानगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? कोलकाता महानगर, तो वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद जो है वो बांग्लादेश में जो प्रवेश करते हैं तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके बीपीएससी, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बांग्लादेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। यानी कि ये गंगा नदी पूरे उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया? तो वो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है।